लोकसभा तिरपन बाराबंकी की आरक्षित सीट पर एक के बाद एक करीब 1 दर्जन प्रत्याशी आने से चुनाव काफी रोचक हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की राजरानी रावत द्वारा सबसे पहले नामांकन दाखिल करने के बाद बुधवार को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया ने भी नामांकन दाखिल किया। बृहस्पतिवार को बसपा प्रत्याशी द्वारा नामांकन दाखिल करने के बाद मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। देखिए, आज नामांकन हुआ है इंडिया गठबंधन का। यहाँ पे आज मैंने इंडिया गठबंधन की तरफ से आज नामांकन किया है और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बार बार सरकार ने संविधान पे हमारे हमला किया है, हमारे लोकतंत्र पे हमला किया है और ये लगातार जो है जनता के विरोधी काम कर रहे हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है अब ये इस सरकार को हटाना है क्योंकि हमको देश को बचाना है और इस संविधान को बचाने की ये पूरी लड़ाई आज चल रही है और हम इस संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, इस संविधान में बदलाव नहीं होने देंगे और इस संविधान जैसा है, जैसा हमें बाबा साहब ने दिया है, जैसा हमारे पुरखों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी है, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और जो लड़ाई थी वो इसी आज़ादी की लड़ाई थी। ये हमारी जो है हमारे विचार व्यक्त करने की आज़ादी, हमारे जो जितने हमें अधिकार इस संविधान से मिले हैं उन सारी की लड़ाई जो है वो जारी रहेगी और इस संविधान के लिए हमेशा हम खड़े हैं। बहुत शांतिपूर्वक ढंग से आपने आज नामांकन किया है क्या? देखिए, जनता जो है वो आज इंडिया गठबंधन के साथ है। हल्ला उल्ला मचाने से ज्यादा होगा नहीं। आपने जैसे देखा उनके नामांकन में पूरा शहर जाम हो गया था। कई जगह से लोगों ने कहा कि जो है कि अस्पताल के सामने वाली रोड जाम हो गई थी। तो कई लोगों की कंप्लेन आई थी कि जो है मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं और ऊपर से जो है उन्होंने अपना गुंडा राज भी दिखा दिया। यहाँ बुलडोजर बुला करके उसे फूल माला चढ़ाई है, पूजा वूजा करी है। तो वो भी एक तरह से संविधान के खिलाफ है, गैर संवैधानिक है कि आप किसी का घर गिरा दोगे। तो सीधे सीधे जनता को धमकी दी जा रही कि हमारा साथ दो नहीं तो तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलेगा। तो ये भी हम मैसेज देना चाह रहे थे कि हम जो है जितना हमारा कार्य होगा वो सब नियम कानून के अनुसार होगा, संविधान के अनुसार होगा। अपना नामांकन दाखिल करने के बाद तनुज पुनिया ने अपनी मंशा जताई, कैसे चुनाव लड़ेंगे अपनी रणनीति बताई। जिला कोऑर्डिनेटर अजय गौतम के साथ नामांकन के अंतिम दिन से ठीक एक दिन पहले बृहस्पतिवार को शिव कुमार त्योहरे ने अपना नामांकन दाखिल करके भाजपा और कांग्रेस के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। बृहस्पतिवार को एक के बाद एक करते करते 9 लोगों ने नामांकन दाखिल किया। आवामी जनता पार्टी से महेंद्र कुमार, भारतीय गांव गरीब समाज पार्टी से राजेश कुमार, राष्ट्रीय विकल्प पार्टी से सुधा गौतम, देवता दीन, बाबूराम, रामानुज और रामलखन पारसी, इन चारों ने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया। ये बहन जी ने हम पे विश्वास करके आप सबके बीच भेजा है और मैं जनता की हर इच्छा और कामना को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी का शासनकाल आप सबने देखा है। सर्व समाज के लोगों का बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पर सरकार चली है और आज पूरे देश में बहन कुमारी मायावती जी की मांग है और प्रधानमंत्री पद के लिए उनसे बढ़िया कोई प्रत्याशी नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी आप सबके बीच बहुत तेजी से पूर्ण जोर शोर से लड़ेगी और इस सीट पर सफल होकर जीत कर जाएगी। मैं शिव कुमार दोहरे पेशे से वकील हूँ और बहुजन समाज पार्टी में विभिन्न पदों पर काम किया है। पूरे प्रदेश में कायस्थ समाज भाईचारा में प्रदेश कोऑर्डिनेटर बहन जी ने बनाया था और मैंने लगभग हर विधानसभा में उत्तर प्रदेश की समाज के लोगों के बीच जाके मिले और बैठक की काम किया। शिव कुमार जी, आप बाहरी हैं ऐसा लोगों का कहना है, तो इसको कैसे दूर करेंगे? बाहरी कहाँ है? पीएम पुनिया जी हरियाणा से आए। मैं बाहरी नहीं हूँ, मैं इसी प्रदेश का हूँ और मैं आपके बगल लखनऊ में 30 साल से यहाँ रह रहा हूँ और बाराबंकी हमसे अछूता नहीं है। मैंने हर विधानसभा में और लगभग चुनाव के पीरियड में 25 सालों से लगा हूँ। कोई गांव छूटा होगा तो चुनाव में गया हूँ और यहाँ से अवगत हूँ सारी परिस्थितियों से। भाजपा जो है बीएसपी जो है भाजपा और इंडिया गठबंधन से कैसे मुकाबला करेगी? आपकी क्या रणनीति? बीएसपी जोड़ तोड़ से लड़ेगी और पूरी दमखम के साथ। भाजपा जुमलेबाजों की पार्टी है, सिर्फ झूठे वादे करती है, लोगों को लुभावने वादे करती है। 15 लाख देने के लिए आम जनता के लोगों को कहा था, आज तक किसी के खाते में एक पैसा नहीं आया।
सिर्फ 5 किलो राशन पर जिंदा रखना चाहती है। सारे रोजी रोजगार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों ने छीन लिए हैं। आज हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है, उसको कहीं पर रोजगार नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि आप पकौड़ा तलिए, यही क्या रोजगार देने का उनका था? जहां करोड़ों लोगों को नौकरियां देने का वादा किया था, कितने लोगों को नौकरी आप तक दी है? शिव कुमार जी, एक ये लेवल लग रहा है जी। बसपा पे कि वो भाजपा की बी पार्टी है, लोग कह रहे हैं। वो तो आप देख रहे हैं बी पार्टी क्या चुनाव हो रहा है। वो तो आप देख रहे हैं, देखिए अच्छी तरह से देख रहे हैं। देखिए ये जो लोग कह रहे हैं कि भाजपा की बी टीम है, मैं देख रहा हूं कि अखिलेश यादव जी माननीय योगी जी के साथ बैठक करते हैं, मिले जुले हुए हैं। उनके चाचा शिवपाल यादव जी भाई मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। बहुजन समाज पार्टी पूरे जोर शोर से इस सीट से जीत कर आपके बीच जाएगी और बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने में आप सबका पूरा सहयोग रहेगा, क्योंकि आप सबके सहयोग से ये लोकसभा बाराबंकी की सीट जीतेंगे। कुमार जी, लगता नहीं है कि बहुत देर हो गई, पार्टी ने बहुत विलंब कर दिया आपका नाम सामने लाने में? जी, पार्टी ने आपका नाम सामने लाने में बहुत विलंब नहीं कर काफी दिया? लेट से नाम घोषित देखिए ये हमारी नेता का आदेश, जैसे भी हुआ वैसे हम इस क्षेत्र में लग गए, पूर्ण जोर शोर से काम कर रहे हैं और आगे इस सीट को जीत कर जाएंगे। तो आपके नाम की घोषणा के पहले ही मीता गौतम का इस्तीफा आ गया। ये उनका पर्सनल मामला है, वो अपने को अस्वस्थ बताती हैं, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। जी। लगता नहीं आपको कि आपको समय कम मिला है? कुछ समय नहीं कम मिला है। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता है, सर्व समाज के लोगों का हमें सहयोग मिल रहा है। मैं इस सीट से जीत कर जाऊंगा और बहन जी की झोली में डालूंगा। मुख्य रूप से लड़ाई किससे लड़ रही है? कहते हैं कि भाजपा के मैदान में उतरने से इंडिया गठबंधन का नुकसान ज्यादा होगा, इस तरह पे इंडिया गठबंधन है कहाँ दिख रही है? इंडिया गठबंधन में कर रहे हैं तमाम पार्टियों के लोग, कहाँ किसका क्या है, ये सब छलावा है और कहीं कुछ नहीं है। ये सब अपना राग कह रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में जोर शोर से लड़ रही है और जीत कर हासिल इस सीट को भी बहन जी के झोले में डालेंगे। बहन जी प्रधानमंत्री देश की बनेगी। क्या लगता है कि पिछले लोकसभा की तुलना या फिर विधानसभा में बसपा की सीटें नहीं आई, इस बार क्या लगता है कितनी सीटें जीत पाएंगे? देखिए हम प्रयास में इसमें है हमारी पार्टी की, इस पूरी किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है और हमारी बहन जी जो है पूरी सरकार बनाने के स्तर में पहुंचेंगी और हम अच्छी सीटें जीत कर प्रचार करने आएंगी बाराबंकी मायावती जी? दूसरी पार्टियों की शरण में जा चुका है। ऐसा कहना गलत है। तमाम लोग दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं जो दूसरी तरह का अफवाह फैलाते हैं, उसमें हमारे बीच के भी लोग हैं जो दूसरे के हाथों में खेल रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज का वोट एक बहुजन समाज पार्टी को जाएगा, बहन कुमारी मायावती। मायावती बाराबंकी आएंगी प्रचार करने? अब ये तो हमारे नेता का आदेश है, तो हमारे और वो भी आएंगी, ये तो उनके उस पर है, आगे हम बताएंगे। जो है चुनाव खत्म हो जाता है तो अपने घरों में बैठ जाते हैं, ट्विटर से जो है वहाँ से सूचना देते हैं, लेकिन धरातल पे क्यों नहीं आते? ऐसा कुछ नहीं है, हम आपके बीच बराबर रहेंगे, जनता के बीच रहेंगे, चुनाव के बाद भी बराबर मुलाकात होती है। जय भीम। आपके उतरने, बीएसपी को उतरने से जी। सीधा फायदा बीजेपी को होने वाला है? ऐसा झूठ है, बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देगी। सिर्फ पैसे फैला के वो सरकार के मंत्रियों को लगा के सब लोगों को लुभाने का प्रयास करेंगे, उसके अलावा उनके पास न वोट है न कुछ है। अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित करा हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी।